हेलो दोस्तों, एमडी स्टडी सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में लैंगड़ा भिन्न को सॉल्व करना बताएंगे। तो चलिए देखते हैं। हमारा सबसे फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, इसी को कहते हैं लैंगड़ा भिन्न, जो दोस्तों ना बटे में रहता है ना मिश्रित भिन्न में रहता है। तो चलिए इसी को हम सॉल्व करना बताएंगे। तो थोड़ा स्लो बताएंगे लेकिन बेहतर तरीके से बताएंगे कि अगर आपके सामने आए तो कभी गलत ना हो। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये सब प्लस में दिया है एक तरफ से, तो हमें क्या करना है, अगर चाहे जैसा यहाँ पर दिया रहे उससे मतलब नहीं है। अगर लैंगड़ा भिन्न आपको दिया रहे तो हमें सबसे पहले देखा है नीचे वाले भिन्न को, बटे को। तो हमारा क्या है, 1/2 है। तो हमें क्या करना है, इसे दोनों को सामने सामने लिख देना है। इसे लिख देना है 1 और 2, इस प्रकार से हमें लिख देना है। इसे जो ऊपर रहेगा उसे आगे और जो नीचे रहेगा उसे पीछे लिखेंगे। उसके बाद देखिए, ये हमारा इधर से ऐसे ऊपर जाएगा। अगर दूसरा अंक रहता तो दिक्कत होती। अब ये सेम अंक है तो अब आगे से लिखिए, पीछे से उससे मतलब नहीं। को क्या करना है, 1 है, 1 4 है तो 4 ऐसे 1 आपको लिख देना है। 1 ऐसे 4 लिख दिए। अब क्या करना है दोस्तों, 1 का गुणा करना है। देखिए 1 का गुणा 2 से करेंगे तो क्या होगा, 2 हो जाएगा। अब जोड़ है यहाँ पर, देखिए प्लस का चिन्ह है तो हमें क्या करना, उसके जो आगे है उसे हमें जोड़ देना है। तो 1 का गुणा 2 से किए 2, 1 जोड़ दिए, क्या हो गया, 3 हो गया। अब फिर क्या करना दोस्तों, ये नहीं कि इसका फिर यहाँ से, अब इसका गुणा फिर जो आया इससे करना है। 1 का गुणा किए 3 से, अब इसके आगे अब देखिए क्या है, तो 2 है। तो 1 का गुणा किए 3 से, 3 हुआ, और 2 ये आगे वाला जोड़ दिए तो क्या हो गया, 5 हो गया। फिर इसका इसके आगे जो 1 है उसका गुणा फिर करेंगे तो इससे करेंगे 5 से। 5 से गुणा किए कितना हुआ, 5। 1 का गुणा 5 से 5 हुआ। अब इसके आगे देखिए क्या है, 3 है, 3 जोड़ देंगे तो 5 3 हो गया 8। अब इसका गुणा इससे करेंगे तो 1 का गुणा 8 से 8 होगा। अब इसके आगे देखिए क्या है, 5 है, 5 को जोड़ देंगे तो 8 5 13 हो गया। इतना हुआ दोस्तों। अब इतना बात आपको समझ में आ गया, बस समझ लीजिए आंसर हो गया। आपको क्या करना है, जो सबसे लास्ट में आया वो हमें ऊपर लिख देना है और फिर बटे लगाकर जो उसके बगल में है उसे नीचे लिख देना है। तो क्या है, 8 है, 8 तो 13/8 ये हो गया दोस्तों हमारा आंसर। 2-3 तरीके से बताएंगे, अगर समझ जाते हैं तो आपको कभी लैंगड़ा को सॉल्व करने में दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए इस प्रकार से हमारा पहला हो गया। तो चलिए अगला देखते हैं। अभी आप 2-3 क्वेश्चन बताएंगे तो आप अच्छे से समझ जाएंगे। तो चलिए दूसरा देखिए। अब देखिए 1 माइनस दिया है और ये सब प्लस में दिया है, तो हमें उससे मतलब नहीं है। सबसे पहले आपको क्या करना है, ये देखना है कि सबसे नीचे बटे में क्या है, 1/4 है। आपको उसे सामने सामने लिख देना है, 1 और 4 लिख देना है। उसके बाद नीचे से आपको, अब देखिए वहाँ पर 1 था तो आप चाहे जिससे रखते हैं। अब ये जब देखिए अलग अलग तरीके से है तो क्या करना है, इसे सबसे आगे लिखेंगे, फिर ये लिखेंगे, फिर ये, ऐसे लिखते चले जाना है आपको। तो ये देखिए दोस्तों, 1 माइनस है और सब प्लस है, तो हमें माइनस वाले को छोड़कर इतने को सबसे पहले इतने को सॉल्व करना है। अब देखिए इतने के अब क्या करना है, ऐसे हमें लिख देना है। तो ये हो गए 2, फिर क्या है 3, फिर है 1। पहले इसी 3 को सॉल्व करना है। अब बताए हैं कि कैसे होगा, गुणा करना पड़ता है। अब देखिए 4 का गुणा 2 का गुणा 4 से करेंगे तो क्या होगा, 8। प्लस में है तो क्या करना, आगे वाला जोड़ना पड़ता है। तो क्या होगा, 4 दूनी 8 प्लस 1 तो ये हो गया 9। फिर देखिए 9 का गुणा, अब जो इसके बगल में है इसका गुणा 9 से होगा तो 9 त्रिक 27, और इसके आगे जो है उसे जोड़ना पड़ेगा। तो 27 और 4 कितना हो जाएगा, 31। अब 1 का गुणा फिर 31 से करेंगे तो 31 1 में 31 होगा। अब उसके आगे जो है उसे जोड़ देंगे तो 31 और 9 ये हो जाएगा 40। इतना हुआ दोस्तों। इतना बात आप अच्छे से थोड़ा समझिए, बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा। अभी और 2-3 बताएंगे और बेहतर से समझ में आएगा। अब हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, जो सबसे लास्ट में आएगा वो ऊपर होगा और बट्टा लगाकर जो उसके बगल नीचे होगा। तो 31 हो गया। तो इतना हुआ हमारा। अब देखिए, अब क्या अभी हमारा आंसर थोड़े ना हुआ यहाँ, क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ। तो देखिए 4 माइनस 1 है। अब इसके बटे में कुछ नहीं तो 1 तो रहता ही है, 1 है। अब क्या करना है, अब ये जो वाला हमें इसके बटे में लिखना है, क्योंकि इतना सॉल्व किए हैं ना, तो इतना हमें क्या करना पड़ेगा, इसके बटे में लिखना पड़ेगा। तो लिखेंगे 40 और बटे में 31 है। अब देखिए ये आपको बहुत पहले ही बता चुके हैं कि नीचे जो बटा है उसका हर सदैव ऊपर वाले बटे के अंश से गुणा होता है, और इसका अंश नीचे वाले बटे का ऊपर वाले के हर से गुणा होता है। तो ये क्या हो जाएगा,
4 माइनस ये हमारा ऊपर चला जाएगा तो 31 बटे में हो जाएगा 40। तो इस प्रकार से हुआ। अब इसे और देखिए सॉल्व कर रहे हैं, आपको क्या करना है, एलसीएम लेके सॉल्व करना है। एलसीएम लेंगे क्या होगा, 40 हो गया, इसके बटे में कुछ नहीं तो 1 है। अब 40 को जब 1 से भाग करेंगे तो हमारा 40 ही आएगा। तो 40 को क्या 4 से गुणा करना पड़ेगा, तो कितना होगा 4 चौका 16, 160 हो जाएगा। माइनस 40 का 40 से भाग करेंगे 1 आएगा, 1 का ऊपर गुणा करेंगे तो ऊपर जितना है उतना रहेगा, 31 है, 31 हो गया। अब 160 में से आपको 31 को घटा देना है। तो देखिए इधर एक हासिल लिए 10 हुआ, 10 में से 1 घटाएंगे क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ये 5 में से 3 घटाएंगे 2 हो जाएगा, और ये 1 तो है ही, 129/40। अब ये दोस्तों ये हमारा हुआ आंसर। तो इस प्रकार से हमारा दूसरा क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो गया है। अब इसे आप चाहेंगे तो इस प्रकार से लिखेंगे, देखिए अब मिश्रित भिन्न में लिखना चाहें तो इस प्रकार से लिख सकते हैं। देखिए 40 तियाँ 120 होता है, तो 3 लिखेंगे और 40 लिखेंगे बटे में। अब 40 तियाँ 120 और 9 ऊपर कर देंगे, तो ये इस प्रकार से भी हमारा ये दोस्तों प्रतिशत के रूप में यहाँ पर दिया है, बीचों बीच में है। तो इस प्रकार से ये या इतना, दोनों प्रकार से या तो ऐसा आंसर दिया रहेगा 4 ऑप्शन में से, या इस प्रकार से दिया रहेगा, तो यही आपका हो जाएगा आंसर। तो इस प्रकार से दूसरा भी हुआ। तो चलिए एक माइनस वाला बता रहे हैं। अब देखिए सभी हमारा क्या है, माइनस में दिया है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो जिस प्रकार से कर रहे हैं उसी प्रकार से करना है। सबसे नीचे वाले बटे को आपको सामने सामने लिख देना है। तो 2 और 3 है। अब आपको क्या करना है, इस प्रकार से इसे लिखते हमें जाना है, बताए भी हैं कि 3 लिखिए, फिर 2, फिर 1 है। इस प्रकार से हम इसे लिख दिए। अब किस प्रकार से करते थे, जिस प्रकार से गुणा करते थे उसी प्रकार से करना है। ये से थोड़ा ध्यान से देखना दोस्तों, वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे। आपको क्या करना है, ये पहले भी बताएं कि इसका इसे गुणा करना पड़ता है। तो गुणा करेंगे 3 का 3 से, तो क्या होगा 3 त्रिक का 9 हो जाएगा। और क्या करना, उसके जो आगे है, अब माइनस दिया है तो दोस्तों उसके आगे वाले में घटाना है। अब इसे हमें क्या करना है, घटा देना है, तो माइनस कर देना है। तो 3 त्रिक का 9 में से 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो 9 में से 2 घटाएंगे तो हो जाएगा 7। अब ये हो 7। अब देखिए अब इसका इससे गुणा करना पड़ता है, तो 7 दूनी 14। अब इसके आगे वाला घटाना पड़ता था, तो अब इसे माइनस करना पड़ेगा। तो 7 दूनी 14 में से जब 3 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 14 में से 3 घटाएंगे तो हो जाएगा 11। अब 11 का 1 है तो 1 का गुणा 11 से करेंगे तो 11 होगा। अब इसके आगे क्या है, 7 है। अब ये 7 माइनस कर देंगे, तो 11 में से 7 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 11 में से 7 घटाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा, 4 हो गया। अब 1 का गुणा 4 से करेंगे तो 4 हुआ। अब इसके आगे वाला घटा देंगे तो क्या है, 11 माइनस करेंगे तो माइनस। अब देखिए दोस्तों ये 4 है, ये 11 है, तो माइनस है ना, तो चिन्ह हमारा क्या होगा, माइनस में आएगा। तो माइनस में 7 4 11, 7 हो जाएगा, -7 हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये हमारा हो गया। अब आपको क्या करना है, अब हमारा जो आंसर होगा ये क्या होगा, बटे के ऊपर हो जाएगा, तो -7 और उसके बगल वाला बटे के नीचे तो 4 है, तो 4 हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये हमारा हो जाएगा -7/4, ये हो जाएगा आंसर। अब इसे आपको थोड़ा ध्यान से अच्छे से समझ लेना है, बस बेहतर से आप माइनस वाला आएगा तब भी कर। तो इस प्रकार से दोस्तों ये हमारा तीसरा क्वेश्चन था जो माइनस में बताए थे। अभी 1-2 क्वेश्चन और बताएंगे, अभी जाना नहीं, आपको और समझ लेना है और बढ़िया से आपको पूरा का पूरा आपको समझ जाना है कि कभी भी आए तो इसे गलत नहीं करना है। तो इस प्रकार से हमारा तीसरा हुआ। अब चलिए अगला बता रहे हैं, तो चलिए अगला देखते हैं। अब अगला हमारा ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि x बराबर इतना दे दिया है और फिर दिया है कि 3x + 4/3 का मान क्या होगा। अब यहाँ से हमें पहले इसे सॉल्व करेंगे, तो थे लंगड़ा को, तो उस प्रकार से हम इसे सॉल्व करेंगे। x का मान निकल जाएगा, x का मान हमें x का मान यहाँ पर रख देना है। तो चलिए अब इसे सॉल्व कर रहे हैं। तो हमें सबसे पहले नीचे वाले बटे को देखना है, इसे सामने सामने लिख देना है, 1 2। अब देखिए ये सब 1 1 है, तो हमें जितना बार 1 है उतना बार इसे ऊपर लिख देना है। अब क्या करना है, गुणा करना रहता है। तो 1 का गुणा 2 से किए क्या हुआ, 2। अब प्लस है तो जोड़ना पड़ेगा, माइनस रहता तो घटाना पड़ता था। तो 1 का गुणा 2 से किए 2 हुआ, 1 जोड़ देंगे क्या हो जाएगा, 3 हो गया। फिर 1 का गुणा 3 से करेंगे तो क्या हुआ, 1 का गुणा 3 से तो 3 हुआ। अब इसके आगे वाला जोड़ते हैं तो 3 और +2 क्या हो जाएगा, 5 हो गया। फिर 1 का गुणा 5 से करेंगे तो क्या हुआ, 5 हुआ। अब इसके आगे देखिए क्या है, 3 है तो 5 3 8 हो गया। फिर 1 का गुणा 8 से करेंगे
तो 8 हुआ। अब इसके आगे क्या है, 5 है, 5 जोड़ देंगे तो 8 5, ये हो गया 13। तो यहाँ से हमारा जो आंसर आएगा क्या होता है, 13 ऊपर वाला ऊपर रहता है, फिर बटा लगाकर उसके बगल वाला नीचे रहता है, तो 13/8 हो गया। अब 13/8 हो गया। अब हमें क्या करना है, ये x का मान हमारा निकला है दोस्तों, यहाँ पर देख लीजिए x बराबर था, तो x का मान हमारा आ गया 13/8। अब यही समीकरण में हमें रख देना है, तो 3x + 4/3 है, x का मान यहाँ पर रख देना है, तो ये हो जाएगा 3 और x का मान 13/8 है प्लस 4/3। तो इस प्रकार से हो गया। अब देखिए ये कटता तो काट देते, नहीं कटेगा तो आपको ऐसे रहने देना है, एलसीएम लेके आपको इसे सॉल्व कर लेना है। तो अब देखिए आगे करेंगे तो क्या, ये इससे गुणा हो जाएगा, तो 13 × 39 हो गया, 39 हो गया, ये 8 हो गया प्लस 4/3। अब इसे हमें क्या करना है, एलसीएम लेके सॉल्व कर लेना है। तो एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, एलसीएम लेंगे तो ये दोस्तों सम संख्या है, तो इसका एलसीएम हमारा 8 ही होगा, और ये विषम है तो 8 और इसका 3 ही होगा। तो आप सीधे सीधे कर लीजिए, तो 8 × 24 हो जाएगा, एलसीएम होगा हमारा 24। अब क्या 24 को जब हम 8 से भाग करेंगे तो क्या होगा, 8 × 24, 3 का ऊपर गुणा करना पड़ता है, तो 3 का ऊपर गुणा करेंगे तो 9 × 27 के हो जाएगा 7, हासिल आ जाएगा 2 और 3, तो 3 इसमें एक बार गुणा करेंगे तो 3 × 3 9 और 2 हासिल क्या हो गया, 11 हो गया, इतना हो गया प्लस। अब देखिए 24 को जब 3 से, तो 8 × 24 8 आएगा, 8 हमारा भागफल निकल कर आएगा, तो 8 का ऊपर गुणा, तो 8 × 4 = 32 हो जाएगा, 32 हो गया बराबर। अब इसी को हमें जोड़ लेना है, तो देखिए अब जोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 और 2 ये हो जाएगा दोस्तों 9, फिर देखिए 3 और 1 ये हो गया 4, और फिर देखिए अब यहाँ पर तीसरा अंक नहीं है, यहाँ पर 1 है तो 1 लिख देंगे, 149 बटा हो गया 24। अब इसे काटिए या मत काटिए, इतना आपका हो गया आंसर। कटता तो काट देंगे, नहीं कटेगा तो इतना आंसर हो गया, इतना लिख देंगे तो आपका गलत नहीं होगा। तो इस प्रकार से दोस्तों क्वेश्चन इस प्रकार से भी आ सकता है, और जो बताएं उस प्रकार से भी आ सकता है। तो और कुछ बात जान लीजिए दोस्तों। अब देखिए ये हमारा तो क्वेश्चन हो गया, बस अब आपको कुछ थोड़ी बात और बताना चाहते हैं, आप थोड़ा 2 मिनट और सुन लीजिए। आपको क्या करना है, अब ये जान लीजिए, अब ये दोस्तों यहाँ पर जितना अंक रहेगा ये चाहे जो चेंज होता रहेगा, लेकिन ये दोस्तों लास्ट वाला छोड़ के और ये हमेशा 1 होना चाहिए, 1 रहेगा तो ये ट्रिक से आपका आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये आपको देखना है। फिर उसके बाद यहाँ पर अभी दोस्तों अगले वीडियो में लाएंगे कि यहाँ पर अगर ABC दिया रहे 2A 3B 3C तब किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, तो वो दूसरा नियम है दोस्तों, उसे भी बताएंगे, तो अगले वीडियो में वो लाएंगे। तो इस प्रकार से आप करेंगे तो आपका गलत नहीं होगा। यहाँ पर दोस्तों 1 होगा, नीचे वाला आपका चेंज रहेगा तब भी चल जाएगा, और ये जो दिया है प्लस में जो दिया रहता ये बदला रहेगा तब भी आपका आंसर सही आएगा, या 1 रहेगा तब भी। बस आपको जिस प्रकार से बताएं उसी नियम से आपको करना है, तो आपका गलत नहीं होगा। तो इस प्रकार से करेंगे तो आपका सही रहेगा। तो बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए।